बग़ैर प्रोवोकेशन के अगर कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, पीपीसी का सेक्शन 352 जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। Whoever assaults or uses criminal force, जो कोई भी हमला करता है ये क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स पे, अदर देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, बिना इस गिवन बाय दैट पर्सन कि उस इंसान ने कोई उसको प्रोवोकेशन नहीं दी, उसको इस बात पर भड़काया नहीं है और इसके बगैर उसने उस पर ये चीज़ इस्तेमाल असॉल्ट किया है, ये क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1,500 rupees or with both। तो अगर इस तरह का उसने बगैर प्रोवोकेशन के क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया है या असॉल्ट किया है तो उसको 3 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और विद फाइन या फिर 1500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है वो ये आगे सूरत वो बयान की गई है कि इस सूरत हाल में जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, अचानक से अगर किसी को भड़काया गया किसी बात पर तो वो इस ऑफेंस के अंडर मिटिगेट नहीं करेंगी, पनिशमेंट को कम नहीं करेंगी। कब? If the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense, कि जो offender था उसने जानबूझ के पहले कुछ ऐसा काम किया है कि इससे अगला बंदा मुश्तइल होगा और अब वो कोई एक्टिविटी करेगा तो मैं बहाने के तौर पर ये कह दूंगा कि इसने चूंकि मुझे भड़काया था, इसने मुझे प्रोवोकेट किया था तो मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब इस सूरत हाल में अगर पहले ऑफेंडर ने ख़ुद दूसरे को ये मौका दिया है वॉलंटरली या उसने जानबूझ के ये किया कि वो बंदा प्रोवोकेट हो जिसको मैं बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अब इसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट है वो इस्तेमाल कर सकूं, तो अब इसमें कोई पनिशमेंट में मिटिगेशन नहीं आएगी, पनिशमेंट में कमी नहीं आएगी। इफ़ द प्रोवोकेशन इज़ गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ, अगर जो कोई प्रोवोकेशन है वो लॉ की ओबीडियंस में की जा रही है और बाय अ पब्लिक सर्वेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट की जानिब से ऐसा किया जा रहा है इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट जो है अपनी लॉफुल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो अब ये जो प्रोवोकेशन है ये इसमें कवर नहीं होगी। कि एक ऑफिसर है उसने किसी को अरेस्ट करना है तो उसको पकड़ने जा रहा है तो अब वो बंदा ये नहीं कह रहा क्योंकि चूंकि इसने मुझे प्रोवोकेट किया था इसलिए मैंने कुछ किया नहीं, वो अपनी लॉफुल ड्यूटी को अवॉइड कर रहा था, तो इस सूरत हाल में ये मिटिगेट नहीं करेगी। इफ़ द प्रोवोकेशन इज़ गिविंग बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई ऐसी चीज़ है, प्रोवोकेशन ऐसी है कि एक बंदे ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए कोई एक्टिविटी की है जो सामने बंदे के लिए अब ख़तरा पैदा कर रही थी, इस तरह की अगर प्रोवोकेशन थी तो वो भी इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि वो बंदा क्योंकि पहले इसने एक्टिविटी की है फिर उस बंदे ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया है, तो अब चूंकि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था अब ये उसके खिलाफ नहीं ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता था कि उस के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता, तो अब ये जो प्रोवोकेशन है ये इसमें कवर नहीं होगी, इसमें किसी किस्म की जो है सज़ा उसमें मिटिगेशन नहीं आएगी। Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offense is a question of fact। क्या वाकई ही जो प्रोवोकेशन थी वो ग्रेव थी, संजीदा नोयत की थी और सडन थी, और वो इतनी ज़्यादा सडन है कि वो ऑफेंस को जो है मिटिगेट कर सके, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये हालात को जान के ये पता लगेगा कि क्या वाकई ही वो जो प्रोवोकेशन थी वो सडन थी और ग्रेव थी। ये हालात को, फैक्ट्स को, हकायक को जानने से इस बात का फ़ैसला होगा।